हेलो। सर। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अरे कोई बात नहीं, 11 से 12 हो पाएगा तो 12 से 1 भी हम ले लेते हैं ना, उसमें भी हो जाएगा, बच्चे आ जाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है, अभी तुरंत से लाइव स्टार्ट किए हैं, 20 सेकेंड हुई है। देखते हैं बस इंटरनेट इश्यूज वगैरह ना हो। ठीक है ठीक है। चलिए जी फटाफट से आप लोग आ जाइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं थोड़ा सा देख लूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है जी, फिर आप लोग का वॉइस कैसे मैं। चलिए जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग फटाफट से ज्यादा स्टूडेंट जुड़िए। अभी बहुत अच्छा स्केलेटन सिस्टम, लगभग 35 से 40 मिनट में पूरे स्केलेटन सिस्टम को मैं खत्म करने वाला हूँ, समझ रहे हो। और यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। स्केलेटन सिस्टम एग्जाम हो सके तो 2 क्वेश्चन आ जाए एचएपी में, ठीक है जी। और आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन चाहिए था कि सारा चैप्टर से मिला हुआ एक क्वेश्चन का तैयार कीजिए, तो वो मैंने कंटेंट जी टिक कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। वो क्वेश्चंस मैंने भेज दिया है, वो रेडी हो जाएगी शाम तक में। तो आज रात के जो क्लास होंगी बायोकेमिस्ट्री की, वो मिसलेनियस क्लास होगी। बायोकेमिस्ट्री की मिसलेनियस क्लास होगी, आज भी एक मिसलेनियस क्लास होगी बायोकेमिस्ट्री की, कल भी एक मिसलेनियस क्लास होगी बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है जी। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी आज एक शाम में मिसलेनियस क्लास होगा, और कल भी एक शाम में मिसलेनियस क्लास होगा, ठीक है जी। और सिलेबस अब हमारा 10 चैप्टर हो गया है, फिर इसके बाद एक और चैप्टर करेंगे, 11 चैप्टर हो जाएगा, फिर बचा 4 चैप्टर। फिर शाम में भी आज क्लास लेने वाला हूँ 3 से 5 के बीच में, तो वहां पे 2 चैप्टर करके खत्म कर देंगे, 2-2 चैप्टर करके खत्म कर देंगे। जो मेन चैप्टर है हमारा स्केलेटन, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, ये सब बचा हुआ है, इसको छोड़ना सही नहीं होगा क्या जी। क्योंकि सिर्फ मिसलेनियस कराने से उतना बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगा जितना बेहतर मैं चैप्टर वाइज करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो इसीलिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब 60 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग। मैं एक बार ब्लूटूथ का कनेक्शन अपना देख लूँ क्यों नहीं हो रहा है जी। चलिए अब हो जाना चाहिए। चलिए जी अब हो गया, कनेक्ट हो गया कनेक्ट हो गया, लेकिन चार्ज नहीं है, छोड़। संजीत जी ब्लूटूथ चार्ज में लगा दीजिए, तो वहाँ पे देखिए चार्जर है पीछे में। जब आप लोग से बात करने की बात समय आएगा। सर कल रात लेक्चर देख लिया, कल हेडेक था तो नहीं देख पाया था। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए ही करना है सब चीजें। दिन में भी मात्र 60 स्टूडेंट्स तो हमारे साथ भाई रात में क्लास करते हैं। सबसे ज्यादा मजे वाली क्लास तो वो क्लास में कौन कौन थे कल रात वाली क्लास में, बताइए जी। इंटर और इंट्रा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। टेक 1 सेकेंड, टेक 1 सेकेंड, टेक 1 सेकेंड। रुक जाओ जी, मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ। पीपीटी कहाँ गए भाई, इधर आ जाओ। कहाँ था, चैप्टर नंबर 10। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है इसके लिए माफ कीजिएगा। है जी 72 स्टूडेंट्स, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए जी। और थोड़ा सा 5 मिनट वेट करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अभी सुबह वाली समय है, तो काफी सारे बच्चे जुड़ सकते हैं क्लास में, ठीक है जी। बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम की मदद से मैं आपका ये चैप्टर नंबर 10 समझाने वाला हूँ। पूरा एंजॉय आएगा क्लास में। फ्रॉम करंट स्लाइड जी, पेन सेलेक्ट हो जाते हैं जी, पेन पेन। चलिए फटाफट से आप लोग क्लास में ज्वाइन आ जाइए, जितने स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, क्योंकि आज का क्लास जिनका छूट गया ये वाला क्लास, उनका कम से कम समझ लो तो 1 से 2 क्वेश्चन का घाटा होगा, कम से कम।
1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिनिमम है कि घाटा होगा ही होगा। स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं और आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, लेकिन जो चीजें इसमें कुछ याद रखने वाली टॉपिक्स हैं जो कि याद नहीं रख पाते। मैं फोन में चला लेता हूँ अपना क्लास, ताकि आपको पता चलता रहे क्लासेस प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। जी, सब चीज ठीक ठाक चल रही है। चलिए, आप लोग कमेंट करते चैट में बता दीजिए कि एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल, सब चीज ठीक ठाक है, स्केलेटन वगैरह ठीक, सभी चीजें दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर। अच्छा, तो सिर्फ ऑप्शन उस पे चलाऊंगा तो फिर एक्सप्लेन कैसे करूंगा जी? 1-2 दिन नेट का प्रॉब्लम है, 1-2 दिन नेट का प्रॉब्लम है, 1-2 दिन के लिए एक्स्ट्रा डाटा डलवा लो। चलिए, क्लियर है। चलिए, हम लोग स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटन, द स्केलेटन की यदि हम लोग बात करेंगे तो स्केलेटन किसको कहते हैं? कंकाल को कहते हैं जी। किसको कहते हैं? कंकाल को कहते हैं। मैं फोन को रख देता हूँ खिड़की के बाहर, अब नहीं तो फिर क्लास बीच में फंस जाएगी। 83 स्टूडेंट्स सर, ऑफलाइन में दिक्कत आती है। अरे चलो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है जी। चलिए संजीत, पानी भर के मेरे बोतल में इधर रख दीजिए, ठीक है जी। चलिए, कहता है अपर जॉ बोन इज, अपर अपर जॉ बोन, एक 1 सेकंड, मेरा एक कॉल आ रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, अपर जॉ बोन इज, अपर जॉ बोन, मैं थोड़ा साइलेंट कर लूं फोन को। चलिए, अपर जॉ बोन इज, जॉ बोन का अपर वाला कौन सा है? तो मैं थोड़ा सा फेशियल बोन आपको दिखा दूं। देखिए, आपको फेशियल बोन सबसे पहला ही, आपको मैं थोड़ा सा स्केलेटन के बारे में आइडिया दे देता हूँ, जनरल आइडिया। तो हमारे जो टोटल स्केलेटन सिस्टम में बोन्स की संख्या, सबका आंसर सही है जी, सबका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हमारा स्केलेटन सिस्टम में टोटल बोन्स की संख्या कितनी है? 206। आधे घंटे तक एकदम ध्यान से क्वेश्चंस देखते रहिएगा, आधे घंटे से 35 से 40 मिनट बस। 206 बोन है हमारे एडल्ट में, जो बोन की संख्या होती है कितनी होती है? 206। और जो बच्चा होता है उसमें, नवजात शिशु में कितना होता है? 300। छोटा बच्चा में कितना होता है? 300। तो एडल्ट में हम लोग को पढ़ना है कि स्केलेटल सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल, एक होता है एक्सियल, और एक होता है अपेंडिकुलर। क्या होता है? अपेंडिकुलर। एक्सियल उसको कहते हैं जो हमारे बीचों बीच है, जैसे कि हमारा स्कल हो गया, क्रेनियम हो गया, रिब्स हो गया, वर्टिब्रा हो गया, ये सब हमारे बीचों बीच में आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सियल स्केलेटल में आ गए। जबकि 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 क्या होगा? अपेंडिकुलर में क्या होता है जी? अपेंडिकुलर में हमारे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, जैसे हाथ पैर, ये सब की हड्डी आती है, ठीक है जी। तो एक्सियल स्केलेट, एक्सियल बोन का संख्या कितना है बताइए? एक्सियल बोन कुल मिलाकर 80 होते हैं, और अपेंडिकुलर कितना होते हैं? 126 होते हैं। ध्यान रहेगा जी। जी बिल्कुल सही है। 206 बोन टोटल है, एक्सियल 80 है, अपेंडिकुलर 126 है, ठीक है जी। एक्सियल में कौन कौन से आते हैं? तो हमारा जो फेशियल बोन टोटल हो गया, मतलब हमारा पूरा स्कल आता है, रिब्स आता है, स्टर्नम आता है, प्लस हमारा वर्टिब्रा आता है, ये सब आता है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। अपेंडिकुलर बोन में क्या क्या आता है? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है जी। चलिए, अब हम अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब मतलब हाथ पैर वगैरह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट है स्कल। क्या है? स्कल। जो ऊपर वाला हमारा पूरा हिस्सा है वो क्या कहलाता है? स्कल। स्कल में कुल मिलाकर कितने बोन होते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। 29। स्कल में कितने बोन होते हैं? 29। गिनो भैया, स्कल में, स्कल बिल्कुल सही है जी। स्कल में 29 बोन होते हैं। 29 बोन में कौन कौन सा आता है? तो हमारा देखिए, सबसे पहले तो 14 गो क्रेनियल बोन। क्या आता है? क्रेनियल बोन कितना होता है? 8। फिर फेशियल बोन कितना होता है जी? फेशियल बोन कितना होता है? 14। प्लस 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 ईयर, ईयर बोन 6, क्योंकि ये भी स्कल के अंतर्गत ही आता है ना। हमारा गला के ऊपर जितना भी चीज है सब स्कल के अंतर्गत आता है। गला के ऊपर जितना भी चीज है, तो कान भी है, कान में भी हड्डी है। 6 हड्डी पाई जाती है, और एक हायोइड बोन पाया जाता है, एक हायोइड बोन पाया जाता है। तो इस तरीके से आप गिनोगे तो 14, 8, 22, 28, 29, ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल स्कल में कितना बोन हो गया? 29। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो क्रेनियल बोन है वो 8 कौन कौन सा है, फेशियल बोन है वो कौन कौन सा 14 है, और प्लस ईयर बोन 6 गो है वो कौन कौन सा है, प्लस हाइवाइड बोन 1 गो है वो कौन सा है, ठीक है जी। वो ध्यान रखना है। देखिए कैसे आप ध्यान रखेंगे, देखिए
कैसे आप ध्यान रखेंगे? सबसे पहले मैं आपको क्रेनियल बोन का ट्रिक बताता हूं। क्रेनियल बोन ऑप्शन में इस तरीके से देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर रिलेटेड टू क्रेनियल बोन, इसमें से कौन सा बोन जो कि है क्रेनियल बोन से रिलेटेड है, तो वहां पे ऐसा आएगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, अगर 8 क्रेनियल बोन टोटल हमने कितना बताया, 8, जो हमारा क्रेनियम है ये हिस्सा क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है ना पूरा। कवरिंग ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन किस कैविटी के अंदर है, क्रेनियल कैविटी के अंतर्गत है। तो क्रेनियम में 8 बोन होता है। अब 8 बोन कौन कौन सा है, तो इसका ट्रिक याद रखिए, एफ पॉट से, क्या एफ पॉट से क्या रखना है, एफ पोर्ट से, ध्यान रखिएगा। 2 दिन के लिए याद रख लीजिए, बस 29 तारीख तक याद रह जाना चाहिए, उसके बाद मत याद रखिएगा। एफ पॉट से, एफ मतलब फ्रंटल बोन, एफ मतलब फ्रंटल जो कि हमारा आगे में होता है, एफ मतलब क्या, फ्रंटल जो कि हमारा आगे में होता है, ये देख रहा होगा फ्रंटल। उसके बाद पी मतलब पेराइटल, पी मतलब पेराइटल जो कि ये वाली बोन है, पेराइटल ये वाली बोन है, ठीक है जी। फिर ऑक्सीपिटल, ये पीछे वाली बोन है, ठीक है जी। टेम्पोरल, ये वाली बोन टेम्पोरल। उसके बाद एस स्फिनॉइड, एस मतलब स्फिनॉइड, और ई मतलब इथमॉइड। क्लियर हो गया? तो एफ पॉट से मतलब फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, इथमॉइड। क्लियर? तो और फ्रंटल हमारा क्या, आगे में बोन है, आगे में जितना भी बोन है सब सिंगल प्रेजेंट होता है, आगे में जितना जितना। देखिए सिर्फ मैं आपको इस तरीके से बता दूं, पेराइटल और टेम्पोरल बस पेयर में होता है और सारा सिंगल होता है। पेराइटल और देखिए ध्यान से सुनिएगा, पेराइटल और टेम्पोरल जो होता है वो बस पेयर में होता है और सारा सिंगल में होता है। तो पी टी, ये देखिए पी और टी क्या होता है, पेयर में होता है और सारा सिंगल होता है। तो फ्रंटल भी सिंगल होगा, नंबर भी पूछता है कि पेराइटल बोन का नंबर कितना है, तो पेराइटल कितना होगा, पेयर में होगा। ऑक्सीपिटल सिंगल होगा, टेम्पोरल पेयर में होगा और सारा सिंगल होगा। मैंने बता दिया जी। क्रेनियल बोन कितना है, 8 है। 8 में कौन कौन सा, एफ पॉट से, एफ मतलब फ्रंटल, पी मतलब पेराइटल, ओ मतलब ऑक्सीपिटल, टी मतलब टेम्पोरल, एस मतलब स्पिनॉइड, ई मतलब इथमॉइड। एक बार अपने से भी बोल लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि उसमें पेयरिंग में कौन होता है, तो बस भैया पी टी स्क्वायर, इस तरीके से याद रखना है, पी टी स्क्वायर, ठीक है जी। पी टी स्क्वायर, ये पी टी जो होता है पेराइटल और टेम्पोरल डबल होता है और सारा सिंगल होता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्या, क्रेनियल बोन। अब हमारा क्या आता है फेस में, हमारा पूरा स्कल में क्या है, फेस भी तो है। फेसियल में कितने बोन होते हैं टोटल, 14। फेस में टोटल कितने बोन होते हैं जी, 14 बोन होते हैं। वो 14 कौन कौन सा होता है, तो आपको इसका भी ट्रिक मैं बता देता हूं, ZNLM स्क्वायर VIP, इस तरीके से याद रखा मुझे मैंने, ZNLM स्क्वायर। एनएलएम चैप्टर क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वही बात है भैया, ZNLM स्क्वायर VIP। ZNLM स्क्वायर क्या है, VIP चैप्टर है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कहता है ZNLM स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप इस तरीके से याद रखिए, ZNLM स्क्वायर VIP। तो Z मतलब क्या होता है भैया, जाइगोमेटिक बोन। क्या होता है, जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन हमारा कौन सा, ये वाला है, जाइगोमेटिक बोन। एन मतलब कौन सा, आप पहचानने नहीं भी जानते हैं बोन का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना चाहिए कौन सा बोन फेसियल है, कौन सा बोन फेसियल है और कौन सा बोन क्रेनियल है, ये पहचानने आना चाहिए। फिर एन मतलब क्या हो गया जी, नेजल बोन। एन मतलब नेजल बोन। एल मतलब लेक्राइमल। एल मतलब क्या हो जाएगा जी, एल मतलब लेक्राइमल बोन, समझ रहे हो, नेजल बोन। तो हमारा ZNLM, एम स्क्वायर दिया है हमने, एम स्क्वायर मतलब एम क्या है, 2 गो है। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिला, नीचे वाला को क्या कहते हैं, मैंडिबल। ऊपर वाला को मैक्सिला, नीचे वाला को मैंडिबल। और VIP, V मतलब वोमर, I मतलब इंफीरियर नेजल कॉन्का, P मतलब पेलेटाइन। देखिए वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन्काई, पेलेटाइन। तो इस तरीके से है टोटल ZNLM स्क्वायर VIP। किसको याद हो गया, एक बार लिखिए तो कमेंट में, सबको चैट में लिखिए, ZNLM स्क्वायर VIP। ZNLM स्क्वायर VIP। तो Z मतलब क्या, जाइगोमेटिक बोन। N मतलब क्या, N मतलब नेजल बोन। L मतलब लेक्राइमल बोन। M 2 गो है यहाँ पे, तो मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला ऊपर अपर जॉ बोन होता है, हमारा जॉ के पास होता है, जॉ है ना हमारा। अपर जॉ बोन क्या है, मैक्सिला है। अपर जॉ बोन क्या है, मैक्सिला है। और ये 2 गो होता है, देखिए 1 2, लेकिन जो मैंडिबल होता है नीचे वाला वो सिंगल होता है, वो क्या होता है, सिंगल होता है। तो मैंडिबल लोअर जॉ बोन है, ये अपर जॉ बोन है। और लोअर जॉ बोन क्या होता है, इमूवेबल होता है, इमूवेबल। आप देखिएगा, आप जब बोलते हैं तो आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है, मैक्सिला है, वो कभी भी हिलता नहीं है, वो फिक्स होता है, वो परमानेंट होता है, इमूवेबल होता है। लेकिन जो आप बोलते हैं तो सिर्फ नीचे वाला ही हिलता है, आपको लगता होगा कि दोनों हिलता है।
आपको लगता होगा जी बिल्कुल वेरी गुड, आपने ट्रिक लिख रहे हैं। तो देखिए मैंडिबल जो है वो नीचे वाला सिर्फ हिलता है, तो मूवेबल ऐसे क्वेश्चन आता है, मूवेबल जॉ बोन इज, मूवेबल कौन सा है जी मैंडिबल, इमूवेबल जॉ बोन कौन सा है जी मैक्सिला। क्लियर हुआ, मैक्सिला हो गया, इमूवेबल कौन सा है मैक्सिला और मूवेबल मैंडिबल। जॉ बोन में, फेशियल बोन में ऐसे पूछेगा, फेशियल बोन में कौन सा ऐसा बोन है जो कि सिर्फ वन एंड ओनली ऐसा फेशियल में एक ही बोन है जो कि मूवेबल है, वो है मैंडिबल, वो है मैंडिबल, ठीक है जी। और लोअर जो बोन, ठीक है, इसका नाम होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आपको ट्रिक में पता चल गया, जेड एन एल एम स्क्वायर वी आई पी। मेरे साथ एक बार बोलिए, जेड मतलब जाइगोमेटिक, ऐसा लगना चाहिए कि साथ में पढ़ रहे हैं। जेड मतलब पूछूंगा आप लोगों को बोलना है, एन मतलब नेजल बोन, एल मतलब लेक्राइमल बोन, एम स्क्वायर मतलब दो गो है, ऊपर वाला मैक्सिला नीचे वाला मैंडिबल, वी मतलब वोमर, आई मतलब इंफीरियर नेजल कॉन्काई, और पी मतलब पेलेटाइन। और यहाँ पे फेशियल बोन में लगभग सारे क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, सारे पेयर में होते हैं, बस किसको छोड़कर, सारे पेयर में होते हैं, बस छोड़कर किसको, दो को छोड़कर, मैंडिबल और वोमर को छोड़कर। मैंडिबल क्या है, नीचे वाला है हमारा लोअर जो बोन, देख रहे हैं ना, एक ही को होगा, ये मैंडिबल कहीं पे ज्वाइंट वगैरह है नहीं ना, तो ये एक ही को होता है। और वोमर बोन हमारा जो नाक वाला बोन है ना, ये नाक का जो बीचों बीच वाला बोन है ब्लू वाला, ये भी तो एक ही को होता है। तो आप पोजीशन याद रखिए, वोमर हमारा नाक के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, तो वो नाक का बीचों बीच एक ही को है, तो वो एक होता है, और हमारा वोमर एक होता है, सॉरी वोमर एक होता है और मैंडिबल एक होता है, और सारा क्या होता है, पेयर में होता है, और सारा क्या होता है, पेयर में होता है। क्लियर, समझ गए। फेशियल बोन किनको किनको याद हो गया जी, फेशियल बोन किनको किनको याद हो गया, तो मैं बोल किस कौन से पेयर में होते हैं, कौन से अनपेयर में होते हैं, क्रेनियल में भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक फ्रेश स्लाइड में बताता हूँ जी, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ, सॉरी चलिए मैं यहीं पे रिवाइज करा देता हूँ आपको। टोटल बोन स्कल में होते कितने हैं जी, 29। कौन कौन सा, ये भी पूछता है क्रेनियल स्कल में कौन कौन सा जी इंक्लूड होता है, तो क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, फिर ईयर बोन अभी बचा हुआ है। ईयर में मैं आपको बता देता हूं कि 3 टाइप्स के बोन होते हैं, आपको पता होगा ईयर में 3 टाइप्स के बोन होते हैं, स्टेपस, इनकस एंड मेलस। क्या क्या, स्टेपस, इनकस एंड मेलस, और तीनों क्या होता है, पेयर में होता है, तो इस कारण से 6 गो हो गया ना, तीनों क्या होता है, पेयर में होता है, तो 6 गो हो गया। और एक वो हमारा क्या होता है, हायोइड बोन होता है, हायोइड बोन हमारा टंग से अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है, टंग से अटैच्ड होता है, तो टंग से अटैच्ड हो गया तो हायोइड बोन कितना हो गया, एक। तो इस तरीके से टोटल कितने पर हमारा 29 बोन हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 क्रेनियल बोन का याद रखेंगे। क्रेनियल बोन बताइए भैया कितना होता है, 8। क्रेनियल कितना होता है, 8। इसका ट्रिक क्या, एफ पॉट से, एफ मने फ्रंटल, पी मने पेराइटल, ओ मने ऑक्सीपिटल, टी मतलब टेम्पोरल, एस मतलब स्फिनॉइड, ई मतलब एथमोइड। और इसमें सारे पेयर में नहीं होते हैं, सिर्फ कौन पेयर में होता है, पीटी स्क्वायर, सिर्फ कौन होता है, पीटी स्क्वायर, मतलब पेराइटल और टेम्पोरल। क्रेनियल बोन में पेराइटल और टेम्पोरल ही सिर्फ पेयर में होता है, ठीक है जी, पेराइटल और टेम्पोरल ही सिर्फ स्क्वायर में होता है, ठीक है। चलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए एफ पॉट से, ठीक है जी। तो ये पी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, और 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये भी आ रहा है ना, टी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख दीजिए, बस किसी तरह याद रहना चाहिए, पी और टी पेराइटल और टेम्पोरल पेयर में होता है, और सारा अनपेयर होता है, ठीक है जी। फिर हम लोग आते हैं किसमें, फेशियल बोन में। फेशियल बोन का ट्रिक क्या है, जेड एन एल एम स्क्वायर वी आई पी, जेड एन एल एम स्क्वायर वी आई पी। जेड मतलब जाइगोमेटिक, एन मतलब नेजल, एल मतलब लेक्राइमल, एम मतलब एम स्क्वायर है, दो को है, मैक्सिला और मैंडिबल, वी मतलब वोमर, आई मतलब इंफीरियर नेजल कॉन्केव, पी मतलब पेलेटाइन। तो यहाँ पे जो हमारा सारे बोन क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, बस कौन सा ऐसा बोन है जो कि पेयर में नहीं था, 2। एक होता है मेरे नीचे निचला जॉ बोन, आप ऐसे ही मुंह पे भी देखेंगे तो याद आ जाएगा, नीचे में भी देखेंगे, लोअर जॉ बोन जो है वो मैंडिबल, वो क्या होता है, सिंगल होता है, और एक नाक का जो बीचों बीच वाली हड्डी होती है वोमर बोन, वो सिंगल होती है, और सारी पेयर में होती है, ठीक है जी। अब हम लोग ईयर बोन के बारे में बात कर रहे हैं। ईयर में कितने बोन होते हैं, टोटल 6 बोन होते हैं। वो 6 बोन का नाम क्या है, स्टेपस, इनकस, मेलस, स्टेपस, इनकस, मेलस, और तीनों क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है जी। 6 बोन ये हो गया। और स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस है, ठीक है, जो कान की हड्डी होती है, ठीक है जी। और हायोइड बोन का खासियत क्या है, जो हमारे टंग जो हमारा जो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो टंग है, वो किस बोन से अटैच्ड है, हायोइड बोन से ही अटैच्ड है, मतलब हमारे गला के पास ये बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। टंग से अटैच्ड बोन है हायोइड बोन। क्लियर, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अपर जॉ बोन इज, हमने जॉ बोन कितना देखा, 2, एक होता है एम स्क्वायर, देखा था ना, जैसे देखा था जेड एन एल एम स्क्वायर वी आई पी, ठीक है जी। ये हमारा फेशियल बोन का ट्रिक था। ये एम स्क्वायर मतलब क्या था, जॉ बोन था ना, ऊपर वाला क्या था, मैक्सिला, नीचे वाला क्या था, मैंडिबल,
नीचे वाला क्या था, मैंडिबल। तो मैक्सिला क्या है जी, अपर जॉ बोन है ना, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, मैक्सिला। मैक्सिला क्या होता है, इमूवेबल होता है, याद रखिएगा, इमूवेबल। और मैंडिबल क्या होता है, मूवेबल, मूवेबल। और फेशियल बोन में सिर्फ एक बोन है जो कि मूवेबल होता है, वो है क्या, मैंडिबल। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। बताइए पूरे स्कल में सिर्फ एक ही बोन जो मूवेबल है, वो कौन सा बोन है, आप लोग आंसर कीजिए। पूरे स्कल में सिर्फ एक बोन होता है जो कि मूवेबल होता है, वो कौन सा बोन है, बताइए। आप लोग आंसर कीजिए, पहले आंसर का वेट करेंगे, मैंने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है। चलिए जी, सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाउ इज द जोश, एकदम पूरा फुल एनर्जेटिक रहना है, एकदम हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, टंग इज अटैच्ड टू द बोन कॉल्ड, टंग किस बोन से अटैच्ड होता है, बताइए जी, टंग किस बोन से अटैच्ड होता है, आंसर कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का भी। टंग इज अटैच्ड टू द बोन कॉल्ड, इसका भी आंसर कीजिए, आप ही लोग से आंसर करवाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, आप लोग का आंसर सही आ रहा है, हायोइड बोन, हायोइड बोन, हायोइड बोन। चलिए जी, सारे बच्चे लगता है मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स, 108 स्टूडेंट्स हैं और सभी का लगभग कमेंट आ रहा है, वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है जी क्लास में, वेरी गुड। चलिए हमारा हायोइड हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ मूवेबल बोन इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में मूवेबल बोन की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए मैं वर्टिब्रल कॉलम एक बार समझा दूं, मैं एक बार वर्टिब्रल कॉलम समझा दूं जी। चलिए स्कल तो हमारा क्लियर हो गया जी, स्कल क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, एक बार लिख दीजिए यस। स्कल क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर हुआ, पहले आप लोग बताइए, कोई रिपीट भी करनी है जी। रिपीट करने वाली बात अब मैं तो शायद कहूंगा कि ना ही करें, क्योंकि अगर जिनको दिक्कत हुई है, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, तो अब जिनको दिक्कत हुई है ना, जिनको दिक्कत हुई है वो क्या करेंगे, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगी, ये उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई है। अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसको कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारा रीढ़ का हड्डी जो है, चलिए हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसी को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और वेरियस बोन से बना होता है जिसको कि हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं, छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। विच आर 33 इन नंबर, टोटल होता 33 है, लेकिन आपका आंसर जाएगा 26, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन का केस आता है, वो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है जी। अगर पूछ देगा टोटल वर्टिब्रल बोन होता कितना है, टोटल वर्टिब्रे कितने होते हैं, तो 26 मारना है, ना कि 33, ठीक है जी, क्योंकि वो जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो होता है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा आता है। देखिए हमारे जो वर्टिब्रा होता है उसको 5 रीजन में बांटते हैं, कितने रीजन में, पूछता है क्वेश्चन, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन में बांटते हैं जी, 5 रीजन में। पहला रीजन का नाम क्या है जी, सर्वाइकल वर्टिब्रा, दूसरे रीजन का नाम क्या है जी, थोरेसिक वर्टिब्रा, तीसरे रीजन का नाम क्या है जी, लंबर, और चौथे रीजन का नाम क्या है जी, सैक्रम, पांचवें रीजन का नाम क्या है, कॉकेक्स, कॉकेक्स। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में नंबर कितने होते हैं, 7, 7 बोन होते हैं। देखिए C1 to C7 दिख रहा है जी, C7 तक दिख रहा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 हो गया। फिर जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है 12 होता है, T12 तक होता है थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, लंबर कितना 5, और सैक्रम जो होता है वो बड़ा सा दिख रहा होगा, तो बड़ा है इस कारण से, ये होता तो एक ही है लेकिन कितने से मिलकर बना होता है, फ्यूज्ड ऑफ 5 बोन्स, 5 बोन्स, 5 बोन से मिलकर फ्यूज होकर के एगो बोन बनता है, तो 5 बोन से मिलकर एगो बनता है। और कॉकिक्स, कॉकिक्स भी होता एक ही है लेकिन 4 गो, फ्यूजन किसके, फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स, 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। तो कॉकिक्स 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बना होता है, क्लियर। तो आपका टोटल कितना हो गया, देखिए जोड़िए तो 7 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, 12 7 19, 5 24, 24 1 25, 2 26, तो टोटल हमारा वर्टिब्रा हुआ कितना जी, 26, टोटल हुआ कितना जी, 26। अब इसमें कितने मूवेबल होते हैं, कितने इमूवेबल होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जो कि अगर बात करें हम लोग मूवेबल की, तो जो फ्यूज्ड होगा, जो फ्यूज्ड होगा वो क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है। तो फ्यूज्ड कितने हैं, ये एगो सैकरम एगो कॉकिक्स, और सारा तो बिना फ्यूजन के है ना, तो मतलब क्या है, देखिए और सब में गैप दिख रहा होगा, और सब में गैप दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है, मतलब ये फ्यूज्ड होते हैं। तो हमारा जो सैक्रम और कॉकिक्स होता है वो क्या होता है, इमूवेबल होता है, वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। तो 26 में से माइनस चल जाएगा 2, तो बनेगा कितना भैया, 24, तो मतलब 24 वो जो बोन होता है वर्टिब्रल बोन, वो क्या होता है, इमूवेबल होता है, क्या होता है, मूवेबल होता है। और 2 गो इमूवेबल होता है, वो कौन कौन सा, सैक्रम और फ्यूजन, क्यों, क्योंकि सैक्रम भी 5 बोन से मिलकर फ्यूज होकर बना हुआ है, कॉकिक्स 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है। और कॉकिक्स जो होता है वो टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पूछा जाता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम क्या हो जाएगा जी,
टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम कॉकिक्स हो जाएगा सबसे लास्ट। और जो इनिशियल पार्ट है, सबसे पहला पार्ट क्या है वर्टिब्रल कॉलम का, वो सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो एटलस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एटलस। ये भी क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, अच्छा जी रिपीट कर देंगे, चिंता मत कीजिए। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं जी? एटलस कहते हैं। और दूसरा को एक्सिस कहते हैं। एक्सिस यही नहीं भी याद रहेगा चलेगा, पहला को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। ठीक है जी, मैं अब रिपीट कर देता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, हाँ जी रिपीट कर दे रहे हैं, बिल्कुल सुनिए जी। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये पढ़ लीजिएगा, इससे लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंफर्म है कि आएंगे इस चैप्टर से जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है क्या? सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जो पीछे वाली हड्डी होती है वो वेरियस बोन से मिलकर बनाता है, जिसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। और टोटल वर्टिब्रे की संख्या कितनी है? 26। यहाँ 33 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर जो आप जोड़ोगे तो ये जो फ्यूजन 5 और 4 है ना, इसको जोड़ेंगे तब 33 पड़ेगा, लेकिन उसको नहीं जोड़ना है, आपको आंसर 26 टिक करना है। ठीक है जी, चलिए रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 26 होता है, वो 26 है। अब हम लोग 26 गिनेंगे कैसे कैसे, कितना है ये भी याद रहना चाहिए। तो हमारा जो टोटल वर्टिब्रल कॉलम है उसको कितने रीजन में बांटे हैं? 5 रीजन में। कितने रीजन में? 5 रीजन में। वो हमारा फर्स्ट रीजन क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरा रीजन क्या है? थोरैसिक वर्टिब्रा। तीसरा रीजन क्या है? लंबर वर्टिब्रा। और चौथा नंबर क्या है? सैक्रम। पांचवा नंबर रीजन क्या है? कॉकिक्स। अब नंबर याद रखना है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में टोटल कितने बोन होते हैं? 7। थोरैसिक वर्टिब्रा में टोटल कितने बोन होते हैं? 12। फिर लंबर वर्टिब्रा में टोटल बोन कितने होते हैं? 5। फिर हमारा जो सैक्रम होता है वो कितने बोन से मिलकर बना हुआ है? 5 बोन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन होता कितना? एक ही ना, तो यहाँ पे एक। और कॉकिक्स भी होता एक ही है, लेकिन ये कितने बोन से मिलकर बना हुआ है? 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बना है। फ्यूजन मतलब जुटा हुआ होता है। ठीक है जी, तो हमारा टोटल हो गया कितना? जोड़िए, इधर हो गया 7 सर्वाइकल, 12 हो गया थोरैसिक, 5 हो गया लंबर, 1 हो गया सैक्रम, 1 हो गया कॉकिक्स। तो 12 7 19, 5 24, 1 25, 1 26, तो टोटल 26 को हो गया। टोटल 26 हो गया जी, 7 12 5 1 1, वेरी गुड। तो हमारा टोटल हो गया कितना? 26 बोन। अब इसमें पूछ रहा है कितना मूवेबल कितना इमूवेबल। तो जो फ्यूजन से मिलकर बना है, जो फ्यूज होकर बना हुआ है वो इमूवेबल होता है। हमारा जो सैक्रम और कॉकिक्स है वो फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है। तो आपका जो 26 में से 2 बोन क्या है? इमूवेबल है। आपका टोटल कितना हो जाएगा? 24 मूवेबल बोन हो जाएगा जी, समझ रहे हो। और इमूवेबल बोन जो होता है सैक्रम, वो कितने बोन से फ्यूज होकर बना हुआ है? तो देखिए सैक्रम, SACREM, सैक्रम में जो S है वो 5 की तरह लिखा हुआ है, 5 की तरह लिखते हैं ना, इसी तरह 5 लिखते हैं, तो मतलब 5 बोन से मिलकर बना होता है। जो कॉकिक्स है COCYX CICX जो भी है, तो ये क्या होता है? 4 बोन से मिलकर बना होता है। क्लियर, समझ गए? अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस है। और टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉकिक्स। क्या सबको क्लियर हुआ? फटाफट से बताइए, तब हम लोग इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी, बहुत बच्चों को क्लियर हो गया जी, यस यस वेरी गुड। फटाफट से मेरे को आंसर मिल जाना चाहिए। क्या सबको को क्लियर हो गया? आप लोग एक बार यस लिख दीजिए, देन मैं इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करवाता हूं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। अगर जो यस, चलिए जी, चलिए वेरी गुड। अब आप क्वेश्चन, जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। अब बताइए, द नंबर ऑफ मूवेबल बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। मूवेबल बोन कितने होंगे जी? 24। अगर पेयर में बोला जाए तो 12 पेयर्स। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। होते ऐसे कितना? टोटल 26, लेकिन क्यों 24 हुआ? क्योंकि सैक्रम और कॉकिक्स जो होता है वो इमूवेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूजन से होता है, मिलकर बना हुआ है। सैक्रम कितने बोन के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है? 5, क्योंकि S जैसा 5 S5 जैसे मिलता है ना, ये 4 बोन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बताइए जी, फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या था? बताइए बताइए बताइए, आंसर कीजिए, आप ही लोग आंसर करेंगे। फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मैंने बता दिया कि भाई फर्स्ट और टर्मिनल याद रखना है। पहला कौन क्या कहलाता है जी? बिल्कुल एटलस, वेरी गुड जी, एटलस। एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, वेरी गुड वेरी गुड। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? टर्मिनल पार्ट क्या है? कॉकेक्स। टर्मिनल पार्ट है कॉकिक्स। और जो सेकंड वर्टिब्रल कॉलम, सेकंड वर्टिब्रल बोन है वो एक्सिस है, जो कि C1 कहलाएगा, ये C2 कहलाएगा। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा या दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, चलिए
टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब इन थोरेसिक केज। हमारे थोरेसिक केज में जो हमारा जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, इस कैविटी में टोटल रिब होते कितने हैं, पेयर में बताना है। पेयर ऑफ रिब, कितना पेयर रिब होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा हमारा 24 को होता है, तो 12 पेयर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, नंबरिंग भी किया हुआ है, 12 पेयर, तो आंसर क्या चला जाएगा, 12 पेयर। ठीक है जी, 12 पेयर। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ याद रखना है, जो रिब्स है R1 R2 मैं इस तरीके से याद रखूंगा, तो शुरुआती 7 रिब्स जो होते हैं 1 to 7, R1 to R7, मतलब फर्स्ट से 7 रिब्स तक को हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली, ये वाला जो हड्डी है हमारा क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है जी। ये वाला हड्डी क्या कहलाता है, स्टर्नम। इसका शेप पूछा जाता है जी। इसका शेप क्या होता है, टी शेप आकार का होता है। क्या है, टी शेप आकार का। ये हमारा क्या है, स्टर्नम बोन है, और इसका टी आकार का, देख रहे हैं टी आकार का है ना, तो टी शेप का बोन होता है। ठीक है जी। तो ये आगे में स्टर्नम और पीछे में वर्टिब्रल कॉलम, पीछे में देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, आगे में स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि जो पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, तो पहला से 7वां रिब्स जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है जी। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप बात करें तो 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 8 से 12 तक क्या होता है, फॉल्स रिब्स होता है। 8 से 12 क्या होता है, फॉल्स रिब्स होता है। और उसमें भी सबसे खास बात है कि 11 और 12 नंबर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से लगा होता है, आगे किसी से जुड़ता नहीं है, नहीं ना जुड़ रहा है, फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है ना। तो 11 12 क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग रिब्स हो जाएगा। तो ट्रू रिब्स कितने होते हैं, ट्रू रिब्स बताइए, R1 to R7, R1 to R7। फिर फ्लोटिंग रिब्स R11 और R12। ठीक है जी। और हमारा अगर पूछ दे फॉल्स रिब्स कौन सा है, तो फॉल्स रिब्स R8 to R12, सबको फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्या 3 चीज याद रह जाएगी, समझ रहे हो? हमारा क्या है, थोरेसिक केज में टोटल 12 पेयर, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। टोटल हमारा 12 को होता है, 12 पेयर होता है, यानी 24 को होता है। 12 पेयर में हम लोग बात करेंगे ट्रू रिब्स, तो पहला जो R1 से R7 तक है, पहला जो 7 पेयर है वो क्या होता है, ट्रू रिब्स होता है। क्यों? क्योंकि आगे में स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अच्छे से अटैच्ड होता है। फिर फ्लोटिंग रिब्स 11वां और 12वां को कहते हैं। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है, आगे किसी से नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, R11 और R12। ठीक है, रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं जी। फ्लोटिंग रिब्स कितना है जी, R11 R12। ठीक है जी। और जो हमारा क्या है, फॉल्स रिब्स है, वो क्या है 8 से 12। तो हमारा 1 से क्या है, टोटल 1 से 7 क्या है, ट्रू रिब्स है। 8 के 7 से क्या होता है, 8 से 12 जो बचा वो क्या हो गया, फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट वाला 11 और 12 है वो क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स है। याद हो जाएगा जी। चलिए, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। क्या सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊं। फटाफट से बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए। अब सारे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग से मैक्सिमम। चलो जी, क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से आप लोग सबको यस लिख दीजिए अगर क्लियर हुआ। चलिए, क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग रेडियस अल्ना आर्टिकुलेट विथ, बताइए आंसर कीजिए। रेडियस और अल्ना आर्टिकुलेट होता है। चलिए, जो हमारा रेडियस और अल्ना आर्टिकुलेट होता है वो किससे आर्टिकुलेट होता है, तो हमारा जो अपर लिम्ब है यानी ऊपर वाला हाथ है, उसमें जो अंगूठा के साइड में जो बोन होता है, वो ये बोन जो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये बोन क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और ये वाला बोन अल्ना कहलाता है। और ये वाला बोन क्या कहलाता है, ह्यूमरस। क्या, रेडियस अल्ना ह्यूमरस। तो हमारा जो रेडियस और अल्ना बोन है वो किससे आर्टिकुलेट करता है, किससे जाके जुड़ता है, तो ह्यूमरस से जुड़ता है ना। तो आपका आंसर चला जाएगा क्या, ह्यूमरस। क्या चला जाएगा आंसर, ह्यूमरस बोन से अटैच होता है। ठीक है जी। तो रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट होता है किससे, ह्यूमरस से। चलिए, Which one of these is the longest and strongest bone in the body? Longest and strongest bone body का क्या है, हमारा थाई बोन। थाई बोन जो होता है, ये वाला बोन काफी सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन है, हमारा जांग की हड्डी। क्या, थाई बोन, हाँ जांग की हड्डी, जिसका नाम क्या है बताइए, फीमर। क्या होता है, फीमर। क्लियर। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, तो स्टेपस, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है जी, जो पैर में प्रेजेंट होती है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शोल्डर ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ, शोल्डर ज्वाइंट जो होता है हमारा वो किस टाइप का ज्वाइंट है, तो वो हमारा क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। कैसा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में हमारा क्या आता है, एक होता है हिप ज्वाइंट, ध्यान रखिएगा, याद रहना चाहिए, हिप ज्वाइंट, जहां के कि ह्यूमरस, सॉरी फीमर का हेड जाकर के अटैच्ड होता है।
हिप ज्वाइंट और हमारा क्या, हिप ज्वाइंट और हमारा शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट जो होता है वो किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। हिंज ज्वाइंट जैसे कि गेट खुलता है लगता है इस तरीके का, हमारा हाथ खुलता है, देखिए एल्बो के पास हमारा हाथ खुलता है बंद होता है, तो एल्बो ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है, एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट, घुटने वाला नी ज्वाइंट, वो इसका एग्जांपल है। पाइवोट ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है जी, पाइवोट ज्वाइंट, वोट, वोट कहता है ना, पाइवोट, गला घोट के मार देंगे, क्या चीज करके मार देंगे, गला घोट करके मार देंगे, घोट के मार देंगे, कौन चीज, गला, तो वोट घोट, घोट के मार देंगे क्या, गला, तो मतलब गला के पास, नेक के पास रीजन में होता है। पाइवोट ज्वाइंट का होता है नेक के पास, और ग्लीडिंग ज्वाइंट हमारे रिस्ट में होता है, रिस्ट कलाई, ठीक है जी। जैसे कि हमारे हाथ में रिस्ट में कार्पल बोन्स जो कनेक्ट होते हैं आपस में रिस्ट ज्वाइंट, ग्लीडिंग ज्वाइंट के द्वारा ही कनेक्ट होते हैं, और पैर में जो टार्सल्स बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट के द्वारा होते हैं। तो हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल हो जाएगा एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, और जो पाइवोट ज्वाइंट है वो नेक हो जाएगा जी, और ग्लीडिंग ज्वाइंट रिस्ट हो जाएगा। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट। क्लियर, चलिए, मूवमेंट ऑफ ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज अलाउड इन, देखिए जैसे कि हमारा हाथ है, ये हाथ है, तो हाथ में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट है, इसको हम लोग सिकुड़ा सकते हैं फिर फैला सकते हैं, यदि फैलाएंगे इसको अंदर की ओर लेके जाएंगे तो एंगल घटेगा, तो एंगल घटेगा, जैसे कि हाथ को ऊपर करना फिर नीचे करना, ऊपर करना नीचे करना, इस तरीके से हाथ को ऊपर नीचे करेंगे, जब ऊपर करते हैं तो एंगल घटता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन कहलाता है, जब फैलाते हैं तो एक्सटेंशन कहलाता है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट किसमें पाया जाता है, एल्बो ज्वाइंट में, और हमने बता रखा है कि एल्बो ज्वाइंट में जो यहाँ पे होता है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है, किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो हिंज ज्वाइंट है। वेरी गुड, किस प्रकार का है, हिंज ज्वाइंट है। और क्या एग्जांपल है, नी ज्वाइंट भी हिंज ज्वाइंट में ही आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है नी ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ, बताओ जी, नी ज्वाइंट किसका टाइप है, बताओ बताओ बताओ, हिंज ज्वाइंट हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट किसका एग्जांपल है, हिंज ज्वाइंट का। मैं एक बार और बता देता हूं, पाइवोट, वोट बना गला घोट, घोट के मार देंगे, क्या मार देंगे, गला, तो नेक के पास होता है, ठीक है। ग्लीडिंग ज्वाइंट हमारा रिस्ट में होता है, कार्पल्स और कार्पल्स में और हाथ में, और बोन पैर में, टार्सल्स बोन में, ठीक है जी। चलिए, साइनोवियल ज्वाइंट इंक्लूड, साइनोवियल ज्वाइंट, देखिए ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं, ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला ज्वाइंट क्या है जी, फाइब्रस ज्वाइंट, जो कि इमूवेबल ज्वाइंट होता है, जैसे कि हमारा क्या, जैसे कि हमारा जो क्रेनियम में जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं, वो हिल नहीं सकते। फिर एक होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, एक होता है साइनोवियल ज्वाइंट जो कि फ्री मूवेबल होता है, जैसे कि हमारा हाथ पैर, ये वो हाथ पैर वाला मूवमेंट हो गया, ये सब क्या है, फ्रीली मूवेबल है। तो फ्रीली मूवेबल वाला पूछ रहा है, तो नी ज्वाइंट जी, नी ज्वाइंट जी हाँ फ्रीली मूवेबल है ना जी, फ्रीली मूवेबल है। हिप ज्वाइंट जी फ्रीली मूवेबल नहीं होता है। ज्वाइंट्स ऑफ स्कल, हाँ ये भी नहीं होता है। मैंडिबुलर ज्वाइंट, बताइए जी आंसर क्या हो जाएगा, साइनोवियल ज्वाइंट में क्या हो जाएगा हमारा, नी ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है ना जी, नी ज्वाइंट क्या हमारा फ्रीली मूवेबल है ना, आपका आंसर हो जाएगा क्या, नी ज्वाइंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितना होता है, बताइए, आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर करते चलिए क्वेश्चन, ये सब में क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, मुझे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे देख रहे हैं आंसर सही कर रहे हैं, कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 102 स्टूडेंट्स, वेरी गुड जी, 206। अब हमारा जो कॉलर बोन इज, कॉलर बोन किसको कहते हैं, तो ये जो हमारा कॉलर टाइप का, कॉलर इस टाइप का है ना, देखिए ये रेड दिख रहा है, ये हमारा कौन सा बोन कहलाता है, क्लेविकल कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लेविकल कहलाता है, और यही हमारा क्या है, कॉलर बोन कहलाता है। कॉलर का, शर्ट का कॉलर जैसा दिख रहा है ना, कॉलर बोन कहलाता है, इसी को हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो क्लेविकल क्या हो जाएगा, कॉलर बोन हो जाएगा। और इसका शेप कैसा होता है जी, तो इस तरीके से देखिए, एस टाइप का ना, इस तरीके से, इस तरीके से होता है, तो सिग्मोइड आकार का होता है, एस शेप का होता है, कैसा होता है, एस शेप, क्लेविकल बोन का शेप पूछा जाता है, एस शेप, सिग्मोइड आकार, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टर्मिनल पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड, वर्टिब्रल कॉलम का टर्मिनल पोर्शन क्या कहलाता है, बताइए, आंसर कीजिए, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल पोर्शन ऑफ, सॉरी टर्मिनल पोर्शन ऑफ, टर्मिनल पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बताइए जी, सबसे लास्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, कॉकेक्स, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, COCYX होगा, ठीक है, कॉकेक्स, वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड एज, बोन की स्टडी को क्या कहते हैं,
बोन की स्टडी को क्या कहते हैं जी? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। ऑस्टियोलॉजी, वेरी गुड। बोन की स्टडी को क्या कहते हैं जी? ऑस्टियोलॉजी, वेरी गुड। हमारा क्या आंसर चला जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन? बताइए जी, एक्सियल स्केलेटन में कितने होते हैं? एक्सियल स्केलेटन में कितने होते हैं जी? अब मैं यहां से कम बोलूंगा, अब आप लोग का आंसर चेक करूंगा ज्यादा से ज्यादा। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन? सभी बच्चे गलत हो गए। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, मैं ही गलत हो रहा था। मैं अपेंडिकुलर समझ रहा था। एक्सियल मतलब जो एक्सिस में, बीच में कितना होते हैं? 80। क्या क्या? स्कल हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सब हो गया क्या? एक्सियल में। और अपेंडिकुलर में हमारा हाथ पैर, ठीक है जी। हाथ पैर में अपेंडिकुलर में टोटल 126 और एक्सियल में 80। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है, 80। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर नॉट पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन? बताइए जी, इसमें से एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कौन सा नहीं है? एक्सियल स्केलेटन मतलब बीच वाला में पार्ट में कौन सा नहीं है? स्कल जी, हमारा माथा खोपड़ी जो होता है वो बिल्कुल बीच में आता है। स्टर्नम भी बीच में आता है। स्टर्नम बोन भी हमने दिखा दिया, जो रिब्स के बगल में होता है, जो बीच में इस तरीके से टी आकार का होता है, टी आकार का होता है ना, इस तरीके से रिब्स अटैच्ड होता है। ये स्टर्नम भी बीच में आता है, स्कल भी हमारा बीच में आता है, रिब्स भी हमारा एक्सियल में ही आता है। क्लेविकल बोन जो अभी आपने देखा था, क्लेविकल बोन वो हमारा अपेंडिकुलर में आता है, क्योंकि वो एक्सिस से हटके आना, ये एक्सिस है ना, यही हमारे देखिए स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये रिब्स याद रखिएगा, क्योंकि रिब्स अटैच्ड है ना स्टर्नम से, इसी के लिए इसको एक्सियल स्केलेटन में गिना जाता है, ठीक है जी। और ये स्कल है, तो ये सभी चीजें क्या है, ठीक है जी, ये एक्सियल में आता है। तो एक्सियल में कौन सा नहीं आएगा जी? क्लेविकल। क्लियर? नॉट पार्ट ऑफ क्लेविकल। चलिए, हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल प्रोसेस, स्कल पोजेज? स्कल में कुल मिलाकर फेशियल बोन होते कितना है? बताइए, आंसर कीजिए। स्कल में कुल मिलाकर फेशियल बोन कितने होते हैं? स्कल में कुल मिलाकर फेशियल बोन कितने होते हैं? फेशियल बोन, डी, वेरी गुड, 14। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, 14, वेरी गुड। स्कल में होता क्या क्या है, मेरे को एक बार रिकॉल कराइए। क्रेनियम, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, उसके बाद फेशियल बोन, ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब बोन होता है ईयर बोन, या फिर ईयर ऑसिकल्स, या फिर क्या बोलेंगे, हाइड। होता टोटल कितना है स्कल में? 29। उसमें से क्रेनियम में कितना होता है? 8। फेशियल में कितना होता है? 14। ईयर में कितना होता है? 6। और हाइड में कितना होता है जी? 1। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। द शेप ऑफ स्टर्नम इज, बताइए स्टर्नम का शेप, स्टर्नम वाली हड्डी यही थी ना, स्टर्नम, स्टर्नम, बताओ जी, स्टर्नम का शेप क्या होता है? स्टर्नम की शेप क्या होती है? स्टर्नम की शेप, वेरी गुड, टी शेप, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग का आंसर सही आ रहा है, टी शेप, बहुत बढ़िया जी। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्टिब्रे डू ह्यूमन पॉजेज? ह्यूमन में कितने वर्टिब्रे होते हैं टोटल? बताओ जी, ऑप्शन में 33 भी है और 26 भी है, क्या मारोगे? क्या मारोगे? मैंने कितने बार समझाया है, क्या मारोगे? हाउ मेनी वर्टिब्रे डू ह्यूमन पॉजेज? 26। 33 गलती से भी मत मारना, क्यों? क्योंकि वो फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज होने के बाद एक ही को गिनाता है ना, समझे? चलिए, हाउ मेनी रीजन्स डू द वर्टिब्रल कॉलम डिवाइडेड इनटू? बताइए, वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है? वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है? आप लोग आंसर करिए, वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है जी? वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है? आंसर कीजिए फटाफट से। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, 5। कौन कौन सा जी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। सर्वाइकल में कितने होते हैं जी? 7। थोरेसिक में कितने होते हैं? 12। लंबर में कितने? 5। नंबर याद रखने हैं। सैक्रम 1, कॉकेक्स 1। सैक्रम कितने बोन से फ्यूज होकर बना हुआ है? 5। देखिए एस एस 5 जैसा मिल रहा है, ये 4 बोन से फ्यूज होकर मिलकर बना होता है। और जो सबसे पहला वर्टिब्रल कॉलम है C1 वाला का नाम क्या है? एटलस है। क्या है? एटलस है। और कितने मूवेबल होते हैं? 24 मूवेबल होते हैं, ठीक है जी, क्लियर। चलिए, हाउ मेनी फेलिंजेस आर देयर इन सिंगल हैंड? बताइए जी, सिंगल हैंड में कितने फेलिंजेस होते हैं? सिंगल हैंड में कितने फेलिंजेस होते हैं?
देखिए जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो बोन है ये हमारा फेलिंजेस, ये उंगली है ना, ये उंगली वाली बोन को ये जो हमारा क्या कहलाता है, फेलिंजेस कहलाता है। ये सभी जो है ना फेलिंजेस कहलाते हैं। इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, डिजिट्स। क्या जानते हैं? डिजिट्स। ये टोटल होते कितने, एक हाथ में कितने होते हैं? 14। एक हाथ में टोटल कितने होते हैं? 14। तो आपका आंसर चल जाएगा 14। ठीक है जी, 14। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन। कौन सा एग्जाम्पल लॉन्ग बोन का नहीं है जी? लंबा बोन कौन सा नहीं है? तो फिबुला आपको पता है कहाँ होता है? फिबुला पता है, पैर की हड्डी होती है ना, पैर में नीचे वाली हड्डी होती है फिबुला, वो भी लंबी हड्डी होती है। ह्यूमरस जो हमारा आर्म में हड्डी है वो भी लगभग क्या कहते हैं, लंबी हड्डी है। वर्टिब्रे जी छोटी छोटी हड्डी होती है, मैंने बताया ना छोटी छोटी 26 हड्डियां होती है, तो ये हमारा स्मॉल बोन है। अल्ना भी बड़ी हड्डी होती है, तो वर्टिब्रे चला जाएगा आंसर, वर्टिब्रे। क्लियर? वर्टिब्रे, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ बोन। आउटर सरफेस ऑफ बोन जो कवर करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आउटर सरफेस है तो पेरी, और बोन है तो ओस्टियम, तो पेरी ओस्टियम। क्या आ जाएगा जी? पेरी ओस्टियम हो जाएगा। कवर द आउटर सरफेस ऑफ बोन, पेरी ओस्टियम। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड। टोटल फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फेशियल बोन कितने होते हैं? फेशियल बोन, फेशियल बोन, फेशियल बोन कितने होते हैं जी? बताइए। फेशियल बोन, अरे 26 आंसर आ रहा है आप लोग का, 14 होगा ना। बी, वी, वेरी गुड वेरी गुड, 14, वेरी गुड। 14 कौन कौन सा भैया? जेड एन एल एम स्क्वायर वी आई पी। जेड मतलब जाइगोमेटिक, एन मतलब नेजल बोन, एल मतलब लेक्रेमल, मैक्सिला मैंडिबल, और वोमर इंफीरियर नेजल कौन का है? पेलाटाइन। और कौन कौन सा पेयर्ड होता है? सब पेयर्ड होता है, बस किसको छोड़ के? दो को छोड़ के। एगो जो नाक में एगो सीधी सादी हड्डी है वो वोमर वाली हड्डी, ये सिंगल होता है। और हमारा जो मैंडिबल होता है, मैंडिबल नीचे वाली लोअर जोबन, वो सिंगल होती है, और सब पेयर में होती है। ठीक है जी। टोटल पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। बताइए जी, ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं? कितने पेयर्स में? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 24 नहीं मारना है। क्वेश्चन में बोल दिया पेयर्स ऑफ रिब्स, नॉट रिब्स पूछ रहा है। पेयर्स ऑफ रिब्स कितना पेयर होता है? 12 पेयर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद बस यही था कि पेयर्स वाला बात कम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कहीं के लिख देता है टोटल नंबर रिब, तब 24 आएगा, पेयर्स ऑफ रिब्स पूछ देगा तब 12 पेयर। ठीक है जी। हाउ मेनी फेलिंजेस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हैंड, ये जो आंसर कर देगा मान जाऊंगा मैं, वो मैं मान जाऊंगा। अगर इसका आंसर बच्चों ने सही करा तो मैं मानूंगा कि बच्चे पूरा अटेंटिव हैं। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, देखते हैं किसका आईक्यू कितना है, किसका आईक्यू कितना है, कौन कितना ज्यादा एक्टिव रहता है। 110 बच्चे हैं, देखते हैं किस किन्हीं का आंसर सही आता है। किन्हीं का आंसर सही नहीं आया अभी तक जी, इतने बच्चों में से किसी का आंसर सही नहीं आया जी, किसी का आंसर सही नहीं आया जी। कोई बच्चा सही आंसर नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा सही आंसर नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा सही आंसर नहीं कर पा रहा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, एक दो बच्चे का आंसर सही आया जी, कुछ कुछ बच्चे का आंसर सही आया। इतने स्पीड से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि कौन बच्चा सही कर रहा है, कौन बच्चा गलत कर रहा है। नाम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे का दिमाग खुल गया है, कुछ बच्चे का दिमाग खुल गया है। ह्यूमन हैंड में कितने टोटल फेलिंजेज होते हैं? अभी पिछले पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है ना, कहा गया जी? हाँ, ह्यूमन हैंड में कितने होते हैं? फेलिंजेज 14 होते हैं। लेकिन यहाँ ह्यूमन हैंड बोल रहा है, हाथ, ह्यूमन का क्या को हाथ होता है? 2 हाथ होता है ना। तो हमने सिंगल हैंड, वहां पे क्वेश्चन जो था वो क्या था? सिंगल हैंड, एक हाथ में कितना होता है, तब ना 14 मारे थे। यहाँ पे सिर्फ बोल दिया ह्यूमन हैंड, ह्यूमन को क्या को हैंड होता है? 2 गो, 2 गो हो जाएगा ना, सॉरी। हाँ, ह्यूमन बॉडी बोल रहा है ना, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या को हाथ होता है? 2 हाथ, तो 14 गुना 2 28 में हो जाएगा आंसर, 28। क्या यार, घुटने में दिमाग रखते हो तुम लोग, ऐसे एक्टिव रहना पड़े। इतने सारे बच्चे थे, सब आंसर कर रहे हैं 14 14 14 14। कैसा लगा जी, मजा आया, स्वाद आ गया? क्लास में जानबूझ के का क्वेश्चन ऐसे सेट करता हूँ, जानबूझ के क्वेश्चन में ऐसा सेट करता हूँ ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अरे जो बच्चे का सही था, बहुत बहुत वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे सही करे थे, हाँ कुछ बच्चे सही करे थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं करा था, लेकिन इतना 110 बच्चे में लगभग 100 बच्चे तो गलत ही करे थे। ठीक है जी, तो अटेंटिव रहना है। अगर बोल दे सिंगल हैंड, ये सब क्वेश्चन में ध्यान देना है, ऐसा नहीं हो जाए एग्जाम में एकदम जल्दीबाजी में
जल्दीबाजी में आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन देख के एकदम घबरा के गलत करके आ जाना है नहीं जी, पूरा ऑप्शन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वेरी गुड। अम्मू प्रताप सिंह कह रहे हैं सही था। चलो भाई, सबको जिनका सही था उनको बहुत 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 धन्यवाद जी। आप क्लास को गौर से सुन रहे थे, गौर से देख रहे थे, वेरी गुड। हिमांशु शुक्ला, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कुछ बच्चों के सही थे। नी इज प्रोटेक्टेड बाय द, नी इज प्रोटेक्टेड बाय द, बताइए नी प्रोटेक्टेड होता है किससे? नी क्या था? घुटना। यहाँ पे कौन सी ज्वाइंट होती है? हिंज ज्वाइंट होती है, हमने बताया है। हिंज ज्वाइंट वो प्रोटेक्टेड होती है बोन से, जो एक गोल पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा होगा गोल, इसका नाम क्या होता है? पटेला। क्या होता है? पटेला। ए सटेला नहीं, पटेला। सटेला नहीं बोला, पटेला, ठीक है जी। तो पटेला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पटेला। ये सबसे लॉन्ग बोन है, हार्डेस्ट बोन है, ह्यूमर सॉरी फीमर। और ये हमारा क्या है? फिबुला। और ये हमारा टिबिया, ठीक है जी, टिबिया फिबुला है। और ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, कॉकिक्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे इन द लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस। बताइए कॉकिक्स जो होता है कितने बोन के फ्यूजन से मिलकर बना होता है? बताइए जी, कॉकिक्स आप ही लोग आंसर करिए। कॉकिक्स कितने बोन के फ्यूजन से मिलकर बना होता है? कितने बोन के फ्यूजन से मिलकर बना है? 4, वेरी गुड, आंसर सही आ रहा है, सी, वेरी गुड। और सैकरम 5, क्योंकि एस किस जैसा लिखते हैं? 5 जैसा तो 5, वेरी गुड जी, वेरी गुड। Appendicular skeleton is the bony framework in upper and lower limb and their supporting girdles including, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि appendicular skeleton कितना होता है, यही पूछना चाह रहा है। यहाँ कह रहा है कि क्या क्या अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और सपोर्टिंग गर्डल्स वगैरह आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो टोटल है कितना बोन? बताइए जी। अपेंडिकुलर में 126, वेरी गुड जी, वेरी गुड, सही आंसर है 126, 126 बी, वेरी गुड। अपेंडिकुलर में 126। बोन्स टुगेदर फॉर्म द बोन्स ऑफ फोर आर्म। बताइए फोर आर्म किसको कहते हैं? फोर आर्म किसको कहते हैं? ये देखिए, हमारा जो ऊपर वाला कहलाता है ये भुजा कहलाता है, आर्म कहलाता है। और ये आगे यहां से यहां तक जो पोजीशन कहलाता है वो क्या कहलाता है? फोर आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर आर्म। तो बताइए जो फोर आर्म जो बना होता है, वो फोर आर्म किस किस को बोन से मिलने से बना हुआ है? तो रेडियस एंड अल्ना। क्या क्या से? रेडियस, एक ये रेडियस है, अंगूठा साइड वाला रेडियस है, और ये वाला अल्ना है। तो रेडियस और अल्ना से मिलकर बना होता है, तो आंसर नंबर सी चल जाएगा, अल्ना एंड रेडियस, अल्ना एंड रेडियस। डैश इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द लोअर लेग एंड इज लोकेटेड मीडियली। लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग, लोअर लेग, बताइए लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, बताइए जी। आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट से आंसर करिए। फीमर, वेरी गुड, फीमर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यहीं तक था क्लास। फटाफट से चैट में लिखिए कैसा रहा आज का क्लास, मजा आ गया? पूरा दिन मन लगेगा पढ़ने में? चलिए चलिए, अब जिनको भी मुझसे बात करनी है वो आप लोग 1 बाय 1 हैंड राइज करेंगे। इसके बाद फिर से मैं एक चैप्टर लेने वाला हूँ, तो ज्यादा देर तो आप लोग से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ बात तो करूंगा। 104 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार ब्लूटूथ ले आता हूँ, टेक 1 सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा रुके रहेंगे, मैं ब्लूटूथ ले आता हूँ ताकि आपकी आवाज में सुन पाऊंगा अच्छे से। रुक जाइए। चलिए जी, कैसा रहा क्लास? चीजें समझ में आई? इतने सारे बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद 11:30 बजे मैं एक क्लास स्टार्ट करूंगा जो कि इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें भी और मजा आएगा, वो भी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएंगे, ठीक है जी। तो उस सब चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ जिनको कोई डाउट है, चलिए जी मैं एक बार देख लेता हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट करके। जी ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाइए हमारे। ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाओ भाई, कनेक्ट हो जाओ जी, देख रहा हूँ कनेक्ट हो जाता है। चलिए जी, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलिए जी, विक्रांत कुमार, बताइए विक्रांत कुमार, आपकी आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जो रिप केस है सर उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बस जल्दी से। अच्छा, हाँ हाँ, मैं यहीं पे बता दूँ, फेस ऐसे ही बता दूँ कि स्क्रीन शेयर करूँ, ऐसे बता दूँ? सर स्क्रीन शेयर करो, सर ऐसे सर समझ में नहीं आएगा। हाँ, अच्छा स्क्रीन शेयर, अच्छा 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 अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
थोड़ा कूल मिलवाई ही। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी स्क्रीन शेयर हो गया है, देखो तो स्क्रीन दिख रहा है। जी सर। चलो जी, चलो जी, मैं दिखा एक बार। फिगर कहाँ है? ये वाला है फिगर, ये जी सर। फिगर में फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पे मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए, इरेज नहीं होगा जी, यहीं से समझाता हूँ। देखो फिगर में आपको यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, पहले ये बता सकते हो, तब मैं आसानी से समझा पाऊंगा। सर कॉल आ गई थी तो सर थोड़ा निकल गया था ये क्वेश्चन। ये तब तो भाई, ये तब तो भाई मेरे साथ तब ये गद्दारी हो गई। तब तो फिर सबका कॉल आएगा, सबको एक ही क्वेश्चन बार बार। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। समझा। वही सोचा कि कॉन्सेप्ट तो 2-3 बार रिवाइज कराया, फिर भी नहीं समझे। चलो मैं बता देता हूँ, सुन लो। ठीक है जी, क्योंकि आपका समय, अगर पूरा क्लास फिर से देखोगे तो टाइम जाएगा। मैं बता देता हूँ। जी सर। देखो, जो हमारा थोरेसिक केज होता है, उसमें हमारा क्या है? रिब्स है। क्या है? रिब्स है। रिब्स टोटल होते हैं जी। कितने? 12 पेयर, यानी 24 गो। तो जी ये जो सर। 24 रिब्स है, इस 24 रिब्स में जो कितना है? 12 पेयर। नंबरिंग दिख रहा है आपको? नंबरिंग दिख रहा है? जी सर। मेरा पेन कहाँ चला गया जी? मैं पेन को थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नंबरिंग दिख रहा है, 12 है। तो ऊपर से जो 7 गो होता है, ऊपर से 7 गो, 1 से 7, कहाँ तक? 1 से 7, वो जी क्या सर। होते हैं? आगे में स्टर्नम से अच्छे तरीके से जुटे होते हैं, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अच्छे तरीके से जुटे होते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स है। हाँ, तो पहला से 7वां तक क्या कहलाएगा? ट्रू रिब्स। ठीक है। फिर जो 7 के बाद क्या बचा? 8 से 12। 8 से 12 क्या कहलाता है? फॉल्स रिब्स। 8 से 12 क्या कहलाता है? फॉल्स फॉल्स रिब्स। रिब्स। ठीक है जी। फॉल्स रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली वर्टिब्रल, यहाँ स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होता। देख रहे हो, ये इसी से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है ना। ठीक है जी। हाँ, तो इसी कारण से ये फॉल्स रिब्स हो गया। अब बचा क्या? लास्ट में 11वां 12वां जो देख रहे होगे, 11वां और 12वां, ये देख रहे होगे सिर्फ पीछे वाला से अटैच्ड है, आगे से एकदम फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ना। जी। फ्लोट करना मतलब तैरना। तो इसी कारण से इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो 11वां और 12वां क्या कहलाता है? फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 चीजें मैंने बताई। पहला से 7वां तक क्या हो जाएगा? ट्रू रिब्स। फिर 8वां से 12वां हो जाएगा फॉल्स रिब्स। और जो 11वां 12वां है, उसमें वो क्या है? फ्लोटिंग। एक प्रकार का फ्लोटिंग रिब्स है। क्लियर हो गया? जी सर। चलिए चलिए जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब मैं, और भी किन्हीं बच्चों का डाउट है? ऐसा करें कि हम लोग नेक्स्ट क्लास अब स्टार्ट करें, क्योंकि भाई टाइम हमारे पास 12 बजे तक, 12:30 बजे तक का ही है। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद फिर, इसके बाद फिर जो होगा ना, हाँ, दूसरे एजुकेटर क्लास लेंगे आप लोग का। तो 1 घंटे का समय बचा हुआ है, उसमें एक चैप्टर इसका इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा देता हूँ। और भी कोई डाउट होगा तो सेकंड चैप्टर खत्म करके आपसे बात करते हैं जी। ठीक है, अभी सेकंड चैप्टर बात करके, या फिर किन्हीं का क्वेश्चन है? चलिए जी, अभी टाइम हमारे पास 11:21 हो गया। थोड़ा पीपीटी में कुछ बचा हुआ भी है, उसमें भी ऐड करना है। तो ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, धन्यवाद। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सॉरी आप लोग से बात नहीं कर पाया, क्योंकि बात करूंगा तो फिर क्लास आगे जो चैप्टर है वो कम हो जाएगी। वो चैप्टर इंडोक्राइन सिस्टम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी कवर करना है। ठीक है जी, चलिए जी, करते हैं क्लास।